संपन्न हो चुका है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि मेट्राइज का जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मेट्रीज की तरफ से एग्जिट पोल के आंकड़े, और ये भी बता दें कि ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है और इस एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है। महायुति को 160 सीटें तक मिलती नजर आ रही है और महाअघाड़ी के खाते में अनुमान जो है वो है 120 सीटों का। इस लिहाज से यहां पर महायुति की सरकार महाराष्ट्र के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। हालांकि नतीजे जो हैं वो 23 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले ये एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आज दिन भर वोटिंग हुई है और बढ़ चढ़ करके लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया। फिल्मी सितारों से लगा करके जो दिग्गज हैं अब वो भी वोट डालने पहुंचे थे। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र झारखंड में आखिरकार किसकी सरकार, और इसे लेकर के एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखिए किस तरीके से ये मैट्रिक्स का आंकड़ा सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 288 सीटें महाराष्ट्र में और मैट्रिक्स के आंकड़ों के मुताबिक 160 जो है अब वो है एनडीए के खाते में या महायुति के खाते में कहें। महाअघाड़ी के खाते में आंकड़ा है 120 का, 120 सीटें मिल सकती है, ये अनुमान है, ये आंकड़े हैं। और अदर्स के खाते में 8 सीटें जा सकती है। चाणक्य स्ट्रेटेजिक्स का जो एग्जिट पोल है उसके आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस तरह से कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो चाणक्य की तरफ से जो एग्जिट पोल है उसमें 149 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के टोंक की, जहां पर टोंक थप्पड़ कांड में आज नया मोड़ आ गया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा थप्पड़ कांड विवाद को लेकर के टोंक जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी आरोपी नरेश मीणा से उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही 53 अन्य आरोपियों से भी बवाल के बाद मुलाकात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जेल में की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज समरावता गांव भी पहुंचे। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि समरावता में उपद्रव करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने रात के अंधेरे में उपद्रव मचाया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जेल में बंद जो आरोपी है इस बवाल के समरावता कांड के, उनसे मुलाकात करने आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री वे पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाकी लोगों से भी मुलाकात की और थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा से भी डॉक्टर किरोड़ीलाल ने मुलाकात की है। नरेश मीणा से डॉक्टर किरोड़ी की मुलाकात को लेकर के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि जेल से बाहर जब मुलाकात करके डॉक्टर किरोड़ी बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तमाम बातें कही और यह भी कहा कि ये जो मुलाकात है इसमें अब तक जो कार्रवाई की गई है वो उसकी जानकारी उन लोगों को उन्होंने दी गई जिनको पूरे समरावता उपद्रव मामले में आरोपी बनाते हुए पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया, जो इस वक्त टोंक जेल में बंद है। क्या कुछ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है वो आप सुनिए। मीडिया का भाई भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात लिख दें तो उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब ये ज़्यादा आपके गांव में आएंगे भी नहीं, नेता आते जब आएंगे, वैसे आएंगे नहीं। और सरकार की तरफ से जिन अधिकारियों ने जो गलती की है, रात के अंधेरे में जो यहाँ बवाल मचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वो वाहनों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार करेगी और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब चूंकि गिरफ्तार हो गए तो इनकी जमानत तो अदालत से ही होगी। देखो ऐसा है, लीपा पोती का तो सवाल नहीं उठता, पर ऐसा लग रहा है, मैं गांव में जाके पूछूंगा, वो कहेंगे भाई मांग उनकी रहेगी गांव वालों की। मैं इसीलिए विशेषकर जा रहा हूँ, आसपास के प्रमुख लोग भी आएंगे, वो कहेंगे जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग करेंगे तो मुख्यमंत्री जी से उसको भी पूरा कराएंगे।
तो वहीं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ के सह का सरकार्यवाह अरुण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल से संघ और हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिसमें देश से बाहर की शक्तियां भी ऐसे लोगों का साथ दे रही है। आखिर वो शक्तियां कौन सी हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। संघ से सरकार्यवाह अरुण कुमार का बड़ा बयान। सारे देश के अंदर उन्होंने जो नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट खड़े किए, योजनाबद्ध ढंग से उनका एक पद्धति चलती है, फ्रेमिंग, प्रोपेगेशन, इमोल्यूशन। बनाया जा रहा है संघ हिंदुत्व के खिलाफ माहौल। सारे देश के अंदर उन्होंने तय कर लिया ये भारत का देशभक्ति का विचार ये क्या है, मेजोरिटेरियन है, ये फासिस्ट है। विदेशी ताकतें कर रही हैं ऐसे लोगों की मदद। मौका था जयपुर में आयोजित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान के कार्यक्रम का, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई मंत्री, विधायक और संघ पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर संघ से सरकार्यवाह अरुण कुमार ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि पिछले कई साल से कुछ लोग संघ और हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव बनाने में लगे हैं, जिसमें उनकी मदद विदेशी ताकतें भी कर रही हैं। समाज में इन संगठनों के प्रति बढ़ता विश्वास, समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने, समझने, उसके आधार पर जीने की इच्छा, ये जो सारे देश के अंदर ये जो तीनों विचार, तीनों बातें बढ़ती है, ये उनको चुनौती ध्यान में आती है। और इसके लिए उन्होंने ये जो आज लड़ाई है, 3 तरह के मूवमेंट शुरू किए, नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट, ग्राउंड एक्टिविटीज बेस्ड मूवमेंट, इलेक्ट्रॉल मूवमेंट। किसी को भी एक आरोपित कर लीजिए, कुछ बात उस पर चिपका दीजिए, उसको प्रचार के माध्यम से समाज में ले जाइए और फिर लगातार बोलते जाइए। बहुत सारी बातें आप सुनते हैं ना आजकल, वो संघ तिरंगा का विरोध करता है, संघ संविधान का विरोध करता है, ये तरह तरह की बातें, वो कुछ आरोप चिपका दीजिए। अरुण कुमार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश में बढ़ता हुआ देशभक्ति का भाव, समाज में संघ के प्रति बढ़ते हुआ विश्वास और समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने और उसके आधार पर जीने की इच्छा इन लोगों को चुनौती लग रही है। इसीलिए उन्होंने संघ और हिंदुत्व के खिलाफ 3 तरह के मूवमेंट शुरू किए हैं। ये हिंदुत्व क्या है? ये ब्राह्मणवादी है, ये मनुवादी है, ये पितृसत्तात्मक है, ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था को दोबारा से लाना चाहते हैं। ये और कुछ हिंदुत्व का विचार नहीं है, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, इन सब का विरोधी। समाज के अंदर बाकी सब मत पंथों को समाप्त करने वाला ये है, जैन, बौद्ध, सिख, सबको खत्म करने वाला, ये सबकी पहचानों को मिटाने वाला ऐसा। और ये संघ विधि संगठन, ये तो अथॉरिटेरियन है, ये सब पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, शिक्षा पर, हर जगह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने कुछ बातें तय कर ली, वो तय करके वो लगातार बोलते जाते और धीरे धीरे करके इनकी ताकत भी है, क्योंकि ये जो सारा तंत्र, पारितंत्र इनके पास है और एक बड़ी मात्रा में भारत से बाहर की शक्तियां इनके साथ आकर खड़ी हुई हैं। अरुण कुमार ने संघ और हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव चलाने का आरोप तो लगा ही दिया, साथ ही घूंघट और जाति के मुद्दे पर भी अपनी बेबाक राय रखी। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं और उन्हें इससे क्या फायदा होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। तो वहीं अजमेर कलेक्ट्रेट के नजदीक आरटीडीसी होटल खादिम का नाम बदलकर अजमेरू किए जाने पर अब बयानबाजी होने लगी है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव खादिम सरवर चिश्ती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के से नाम बदलने से किसी का इतिहास नहीं बदला जा सकता। तो अजमेर के खादिम होटल का नाम बदलने को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। आज अजमेर में खादिम टूरिस्ट बंगलो का नाम बदल दिया, जो आरटीडीसी में आता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने नाम बदल दिया, उसका नाम अजमेरू रख दिया। खादिम ख्वाजा मोइनुद्दीन, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से मशहूर है। हम उसके हेरिडिटरी खादिम से वंशानुगत। वी हैव गॉट 800 years old legacy
800 साल की हमारी विरासत है। कहीं इलाहाबाद के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं मुगल सराय के, कहीं क्या कहते हैं सराय काले खां के, तो कहीं औरंगाबाद के। हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। रबर से तो मिटेगी नहीं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इनको भी गिरा दो। लाल किला जहां से प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, कैंटोनमेंट, ऑफिसर्स बंगलोज, ये सब ब्रिटिशर्स के दिए हुए, रेस कोर्स वगैरह, आपके तमाम चीजें, जिमखाना वगैरह, ये सब ब्रिटिशर्स के हैं। गुलामी के प्रतीक है ना, इनको भी हटाएं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया के अंदर अपने हिस्ट्री, कल्चर को, हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता है, आप इसे मिटाने की कोशिश। तो अजमेर में आरटीडीसी के होटल खादिम का नाम अजमेरू करने को लेकर के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि अजमेर की पहचान अजमेरू से है, खादिम से नहीं। पराधीनता के जितने प्रतीक हैं उनको हटाना एक विषय है। आम आदमी को अपने इतिहास के प्रति गौरव का अनुभव होता हो, ऐसे चिन्ह को पुनर्स्थापित करना गौरव की बात है। सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। देश के इतिहास को जब पढ़ते हैं और अजमेर का राजस्थान का विषय आता है, अजमेर का विषय आता है, तो अजमेर की पहचान अजय मेरू से है, खादिम से नहीं होती। इसलिए हम पराधीनता के जितने प्रतीक हैं उन सबको हटाना एक विषय, देश को गौरव देने वाले, देश के इतिहास के साथ हमें जोड़ने वाले, और जिस इतिहास को पढ़ने से आम व्यक्ति को अपने आप में अपने इतिहास के प्रति गौरव का अनुभव होता हो, ऐसे किसी भी चिन्ह को पुनर्स्थापित करना, मुझे लगता है कि भारत के मूल इतिहास को जो लंबे समय में मिटाने का प्रयास का, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास राजस्थान की सरकार ने किया है। उधर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ बुधवार को अजमेर पहुंचे और इस दौरान राठौड़ ने बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल नामकरण पर विश्वास रखती है, धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ हैं। अजमेर की होटल खादिम को अजमेरू नाम दिया गया है, इसके साथ साथ पुष्कर की जो व्यवस्था है उसको लेकर हम बातचीत करते हैं। सर, होटल का नाम बदल दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, चाहे मोदी जी की सरकार हो और चाहे भजन लाल जी की, ये जो बुनियादी मसले हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उनको एड्रेस नहीं कर रही है। केवल कहीं जिलों के नाम बदल रहे हैं, कहीं जगह के नाम बदल रहे हैं, कहीं होटलों के नाम बदल रहे हैं। इनको चाहिए कि ये काम करके दिखाएं। आप देखें कि अजमेर की होटल खादिम ये बंद होने के कगार पे थी। मेरे को जब आरटीडीसी चेयरमैन के रूप में काम करने का, तो वहीं बाड़मेर के गुड़ामालानी में आज शाम को एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। प्रशासन और पुलिस की टीमों ने बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये बच्चा घर के पास में खेत में खेल रहा था और खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया। बोरवेल से दूसरे बोरवेल में मोटर शिफ्ट की जा रही थी और इसी दौरान मासूम खेलते खेलते करीब 150 फीट गहरे इस बोरवेल में गिरा है। ये बच्चा करीब 165 फीट की गहराई पर फंसा हुआ बताया जा रहा है। जहां बच्चा गिरा है वो पुराना बोरवेल है, उसमें पानी भरा हुआ है। जिला मुख्यालय से सिविल डिफेंस और अन्य रेस्क्यू टीमों को भी बुला लिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। तो बाड़मेर के अर्जुन की ढाणी गुड़ामालानी में ये पूरी घटना हुई, जहां पर ये मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये बच्चा वहां पर खेल रहा था, जहां पर एक बोरवेल से मोटर निकाल करके दूसरे बोरवेल में शिफ्ट की जा रही थी और इसी दौरान खेलते खेलते ये बच्चा पुराने बोरवेल में जिसमें से मोटर निकाली थी उसको खुला छोड़ दिया। लापरवाही परिजनों की भी रही और इसी दौरान ये बच्चा इस बोरवेल में गिर गया। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीमें यहां पर तुरंत पहुंची और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। अभी कोशिश यही की जा रही है कि बच्चे को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि जैसे आसपास के लोगों को भी पता चला, लोग भी यहां पर मौके पर इकट्ठा हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें काफी तादाद में लोग भी आपको दिखाई देंगे। पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। कोशिश की जा रही है कि सकुशल बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए। करीब 165 फीट की गहराई इस बोरवेल की बताई जा रही है जिसमें ये बच्चा गिरा। हमारे सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रेमदान, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? क्या बच्चे तक रेस्क्यू की टीम पहुंच पाई है?
देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। 150 फीट गहरा कुआं है जिसमें 50 फीट तक पानी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू हो जाए और बच्चे को बाहर निकाल पाए या कोई इस में अंदर घुस जाए इस पाइप में, वो संभव नहीं है। प्रयास किया जा रहा है, अंदर किसी भी तरीके अंदर जो है वो दूरबीन लगाई गई है, उसके साथ में सीसीटीवी लगाए गए हैं, बाहर लाइव देखे जा रहे हैं ताकि बच्चा कहीं दिख जाए। तो उसके लिए हालांकि जो उपखंड अधिकारी है उनसे जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमने एसडीआरएफ की टीम हमारे मौके पे पहुंच चुकी है, एनडीआरएफ और आर्मी की टीम को भी हमने सूचित किया है ताकि यहां पर जाकर के रेस्क्यू को और गति दी जाए और जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। सभी प्रार्थना यही कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल बाहर निकले, लेकिन क्योंकि 150 फीट जो गहरा ये बोरवेल है, इसमें बता रहे हैं 50 फीट हाइट पे पानी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि क्योंकि अभी बच्चा दिख नहीं रहा है तो संभावनाएं कई तरीके की बन रही है, लेकिन सभी लोग दुआ ये कर रहे हैं कि जो बच्चा 3 साल का नरेश है ये जल्द से जल्द बाहर निकले और सकुशल बाहर निकले। जी, क्या कोई जानकारी प्रशासन की ओर से भी दी गई है कि इस रेस्क्यू में कितने लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है और कब तक जो है इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए, स्थानीय प्रशासन की रेस्क्यू टीमें हैं, इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, उसने अपना रेस्क्यू शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ और आर्मी की टीम को भी स्थानीय प्रशासन द्वारा सूचना दे दी गई है, तो वो भी अब मौके के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल प्रेमदान, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल उम्मीद